वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। ख्वाजा हारिस ने अदालत को बताया कि मखसूस हालात में सिविलियन पर भी आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने इस्तफसार किया कि मिलिट्री कोर्ट्स का पूरा केस आर्टिकल 8 के गिर्द घूमता है। जो शख्स आर्म्ड फोर्सेस में नहीं, वो इसके डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है। हुकूमती वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि अगर कानून इजाजत दे तो डिसिप्लिन का इतलाक होगा। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि कोई शख्स महकमा ज़राअत में है तो इस पर महकमा ज़राअत के डिसिप्लिन का ही इतलाक होगा। क्या गैर मुतल्लिका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं? इस तरह तो कोई उकसाने का सोचे, इस पर भी आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। मुल्क में सबसे बड़ा ओहदा सदर पाकिस्तान का है। ऐवान सदर पर हमला हो तो ट्रायल ATC में होता है। जो शख्स आर्मी एक्ट का सब्जेक्ट ही नहीं, इसको बुनियादी हकूक से कैसे महरूम किया जा सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मंसूखी की FIA की दरख्वास्त निपटा दी। अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट अगर जमानत देती है तो मुल्जिम के पेश न होने पर ट्रायल कोर्ट जमानत मंसूख कर सकती है। ये हाई कोर्ट के ऑर्डर में तौहीन अदालत नहीं होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की जमानत मुस्तरद करने की FIA की दरख्वास्त खारिज कर दी है। वकील सलमान सफदर कहते हैं कि हमने मुअज़्ज़ज़ जज को बताया कि जेल ट्रायल बहुत तेजी से किया जा रहा है, नोटिस लिया जाए। आज बानी PTI और उनके अहलिया पर फर्द जुर्म के लिए अडयाला जेल में केस मुकर्रर है। अगर मिलिट्री ट्रायल में एक केस में फर्द जुर्म आयद हो चुकी तो इसका मतलब है कि मुल्ज़मान की फहरिस्त हतमी है। फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने इमरान खान साहब की एहलिया बुशरा इमरान के खिलाफ कैंसिलेशन ऑफ बेल, रिकॉलिंग ऑफ बेल मूव कर रखी थी, जिसकी आज बाकायदा समाअत हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को ऑर्डर देके वो दरखास्त निपटा दी है। सरकार की दरखास्त कि हाई कोर्ट इस जमानत को डिसमिस करे वो खारिज हो गई है। कुछ ऑब्जर्वेशंस ऑनरेबल जज साहब ने दी और उनको हमने ये भी असिस्ट किया कि जेल ट्रायल जो हो रहा है तो ट्रायल कोर्ट जो है वो बड़ी जल्दी में प्रोसीड कर रहा है। 2 माह में तकरीबन 15 तारीखें हो चुकी हैं। इसके ऊपर भी जो है वो कुछ नोटिस दिया जाए। आज बुशरा इमरान और इमरान खान साहब का केस अडयाला में फर्द जुर्म आयद होने के लिए फिक्स्ड है। एक मिलिट्री ट्रायल में अगर एक केस में फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, लिस्ट ऑफ एक्यूज्ड हु आर गोइंग टू फेस दिस ट्रायल इज। टी चौक जाने का फैसला आपका था या अली अमीन गंडापुर का? क्या बानी PTI की इजाजत से सियासी फैसले किए थे? आपके और इल्मा खानम के दरमियान इख्तिलाफात की खबरों में कितनी सदाकत है? बुशरा बीबी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद के मौके पर सहाफियों के सवालात। बुशरा बीबी ने किसी सवाल का जवाब न दिया और चली गईं। टी चौक पे जाने का फैसला आपका था या अली अमीन गंडापुर साहब का? क्या खान साहब की इजाजत से आपने पॉलिटिकल फैसले किए थे, कुछ बताएंगे? मैडम, आपको ये बताया जा रहा है कि आप सियासत में आना चाह रही हैं। आप और अलीमा खान के दरमियान इख्तिलाफात, इसमें कितनी सदाकत है कि इख्तिलाफात है या नहीं? कुछ कहेंगी जो टी चौक पे हुआ था? सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई को डीसीट करने का फैसला कलअदम करार दी। अदालत ने आदिल बाज़ई की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अपील मंजूर कर ली है। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि आदिल बाज़ई केस में हक़ाइक़ जांचने के लिए इलेक्शन कमीशन ने क्या इंक्वायरी की। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि बस बड़े साहब का खत आ गया तो बंदे को डीसीट कर दो, ये नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के तरीक़ेकार पर सवालात उठा दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स किए कि क्या इलेक्शन कमीशन ऐसा ट्रायल करने का हक रखता है? अदालतों और मजिस्ट्रेट्स को भी नहीं मानते, खुद भी इंक्वायरी नहीं करते। ट्रायल कोर्ट की पावर इलेक्शन कमीशन के पास कहां से आ गई? इलेक्शन कमीशन ने तो बुलडोजर लगाया हुआ है। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि क्या इलेक्शन कमीशन मुल्क की तमाम अदालतों से बालातर है? आपको किसी चीज की परवाह ही नहीं, क्या आप किसी को नहीं मानते? हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात हो रहे हैं या सिर्फ राब्ते हुए हैं? हुकूमती वुज़रा और PTI रहनुमाओं के मुबहम बयानात और सिविल नाफरमानी की तहरीक की कॉल ने सूरत हाल को वाज़े करने के बजाय उलझा दिया। हुकूमत PTI मुज़ाकरात हो रहे हैं या राब्ते? हुकूमती वुज़रा और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के मुबहम बयानात से सूरत हाल वाज़े न हो सकी। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने हुकूमत से राब्तों का इतराफ़ किया, लेकिन बाज़ाब्ता बातचीत की नफी की। अभी तक फॉर्मल राब्ता न उनकी न हमारी तरफ से इस्टेब्लिश हुआ है, बट गैर रस्मी तौर पे किसी न किसी लेवल पे
गैर रस्मी गुफ्तगू जरूर शुरू होती। दूसरी जानिब वजीर आजम के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने साफ साफ कह दिया राब्ते मुज़ाकरात नहीं। पॉलिटिशियन मिलते हैं तो बात तो फिर सियासी हवाले से होती है, आप कह सकते हैं, लेकिन आप इसको मुज़ाकरात नहीं कह सकते। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन साथ ही 16 दिसंबर से सिविल नाफरमानी की कॉल भी बरकरार है। हमारी पार्टी इस बात पे यकीन रखती है कि मुज़ाकरात होने चाहिए। ये कमेटी हर एक से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। खान साहब ने स्टेप ये लिया था, एक कमेटी बनाई थी कि जी आप जाके बात कीजिए, 14 तारीख तक की डेडलाइन है, अगर वो बातचीत हो सकती है तो कर ले, नहीं तो खान साहब की कॉल जो है वो 16 तारीख के लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। मुज़ाकरात में कोई हर्ज नहीं, लेकिन 9 मई से मुतालिक फैसले तक कुछ नहीं हो सकता। अगर वो मुज़ाकरात के लिए संजीदा है तो उसमें हर्ज कोई नहीं। 9 मई को तमाम रेड लाइंस क्रॉस की, मेरा जैसा रिकंसिलिएटर भी आज कुछ नहीं कर सकता जब तक उनका फैसला न हो। नून लीगी रहनुमाओं का मौक़िफ़ है मुज़ाकरात के जरिए मुल्ज़िमान या मुजरिमों की रिहाई कतई नहीं होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जरताज गुल का कहना है कि कमेटी जो भी मुज़ाकरात करेगी सबके सामने करेगी। एडवाइजरी कमेटी में मुज़ाकरात पर हुकूमत का मुस्बत रिस्पांस था। यकीन है कि मुज़ाकरात के मामले पर कुछ न कुछ फवाइद सामने आएंगे। पहली दफा कल आपके सामने पार्लियामेंट का सेशन हुआ है। ये बात हमने एडवाइजरी कमेटी में स्पीकर साहब को और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जितने भी चीफ विप थे या इनके पार्लिमानी लीडर थे सब एडवाइजरी में मौजूद थे और हमने ये बात बताई है कि खान साहब ने हमें ये डायलॉग की वो की है, उसके ऊपर तो पॉजिटिव रिस्पांस है। तो आई एम श्योर कि इसका कोई ना कोई जो है बेनिफिट भी आएगा। और अब ये जो कमेटी है ना, ये जो भी डायलॉग करेगी ये छुप छुपा के नहीं करेगी, ये आपके सामने करेगी। अब हुकूमत को सोचना है कि इन्होंने मुसलसल पूरे पाकिस्तान को नेगेट करना है, उनको माइनस करना है, या उन्होंने भी ऑन बोर्ड लेना है। 8 फरवरी का मैंडेट चोरी हुआ, या खान साहब समेत बहुत सारे लोग जो इस वक्त बेगुनाह जेलों के अंदर हैं, तो ये सारी बातें टेबल पे इसलिए होंगी कि ये हकीकतें हैं और हकीकत के बगैर लॉक कर नहीं सकते हैं। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है, हम हमेशा से कहते हैं मुज़ाकरात करो, अगर पेशरफ्त हुई है तो मस्बती होगी, मगर कुछ पता नहीं, लाठी के पीछे ढिठाई होती है वरना लाठी बेकार है। डॉक्टर आरिफ अलवी सिंध हाई कोर्ट में मीडिया से बात कर रहे थे। सर, ये मुज़ाकरात की जो आने लगी हैं, ये पेशरफ्त पॉजिटिव है? हम तो हमेशा ही से कहते थे मुज़ाकरात करो, अगर पेशरफ्त हुई है तो पॉजिटिव होगी, और कोई पता नहीं, ढीठ लोग हैं, लाठी के पीछे ढिठाई होती है वरना लाठी बेकार है। सिंध हाई कोर्ट में साबिक सदर आरिफ अलवी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब करने के केस की समाअत हुई। अदालत ने आरिफ अलवी को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी से रोकने के हुक्म इम्तना में 19 दिसंबर तक तौसी कर दी है। अदालत दर्ज मुकदमात से मुतल्लिक FIA से रिपोर्ट भी तलब कर ली। आरिफ अलवी के वकील ने कहा कि खदशा है कि हमें गिरफ्तार करके किसी और सूबे में मुंतकिल कर दिया जाएगा, हमें किसी और जगह मुंतकिल ना किया जाए। जस्टिस KK आगा ने कहा कि हम ऐसा कोई हुक्म नहीं दे सकते, ये साबिक सदर हैं, ऐसे क्यों गिरफ्तार करेंगे। अदालत ने IG सिंध और प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने कहा कि बताया जाए कि आरिफ अलवी के खिलाफ सिंध में कितने मुकदमा दर्ज हैं, इन्हें किसी भी सूरत में गिरफ्तार न किया जाए। बदनीयती पर मबनी मुकदमा दर्ज किए गए तो अदालत खत्म कर देगी। साबिक सदर पाकिस्तान के साथ इनके ओहदे का ख्याल रखें। फायरिंग केस में एक नाम बहुत अहम है, जब सामने आएगा तो बानी के नीचे से जमीन निकल जाएगी। फैसल बॉर्डर ने कहा कि बानी PTI ने फैज हमीद को भरपूर इस्तेमाल किया, वज़ीर आज़म की मुकम्मल आशीर्वाद हासिल थी, दोनों ने मिलकर जनरल बाजवा के एतमाद को धोखा दिया। फायरिंग का केस बड़ा इंपॉर्टेंट रेलेवेंट केस, उसमें आपको इमरान खान साहब जिन पे अंधा भरोसा करते थे वो भी मिलेंगे। आप एक और है, जब वो इमरान खान साहब के सामने आएगा तो इमरान खान साहब की जमीन निकल जाएगी। जो एक और किरदार आएगा फायरिंग के अंदर, जो उनका जान से भी ज्यादा अजीज आज के दिन तो मुझे नजर आता है। डीजे ऐसा ही मोरा था ना खान का, एक मॉन्स्टर बन जाए मुल्क के अंदर, तो वो मॉन्स्टर किस बेसिस पे बना है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की उसको आशीर्वाद शामिल थी। इमरान खान साहब ने इनको भरपूर यूज किया, ताकतवर आदमी फौज का, और वजीर आजम साथ मिल गए तो बाजवा साहब की तो कोई साइट ही नहीं रही। चीफ इंसान है ना, जब आंखों पे भरोसे का पर्दा पड़ता है तो सर फिर बहुत सारे काम करते हैं। अभी बेगम साहब जो काम करी भरोसे के पर्दे में ही कर रही है ना। खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तें खारिज कर दी हैं। आईनी बेंच ने प्रैक्टिस प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तों को मुस्तरद करने का फैसला दे दिया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया था। एहतशामुल हक और अकमल बारी ने भी दरखास्तें दायर की थीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जानिब से कहा गया है कि प्रैक्टिस प्रोसीजर ऑर्डिनेंस खत्म हो चुका, ऑर्डिनेंस के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कोई अहमियत नहीं रहती।
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी थी। ऑर्डिनेंस के तहत कमेटी के एक्शन को कलअदम करार दिया जाए। वकील दरखास्त गुजार की जानिब से ये कहा गया, जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदखेल ने कहा कि कानून आ जाए तो ऑर्डिनेंस खुद ब खुद खत्म हो जाता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जानिब से ये कहा गया है कि ऑर्डिनेंस के तहत बनी कमेटी खत्म हो गई है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने मजीद कहा है कि कमेटी के फैसलों को पास एंड क्लोज ट्रांजैक्शंस का तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल है। आइन सदर पाकिस्तान को ऑर्डिनेंस जारी करने का इख्तियार भी देता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज़ खटक ने मुलाकात की है। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के क़याम से मुताल्लिक़ इक़दामात पर गुफ्तगू हुई। दोनों काबरीन ने पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट डालने वाले अनासर का डट कर मुकाबला करने के आज़म का इआदा किया। परवेज़ खटक ने एहतजाज में शरपसंदों के हमले में शहीद एहलकारों की शहादत पर अफसोस का इजहार भी किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान हम सब का है और सबने मिलकर इसे आगे लेकर जाना है। आवाम सिर्फ अपने मसाइल का हल चाहते हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल ताबनाक है। दुनिया की कोई ताकत तरक्की से नहीं रोक सकती। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का मामला है और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से गुज़श्ता रोज़ असद कैसर की मुलाकात हुई। अजहर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। अजहर, मुलाकात में क्या तय पाया? जी, रात का ये मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात में असद कैसर और स्पीकर कौमी असम्बली ने मुज़ाकरात के हवाले से तफसीली तौर पर तबादला ख्याल भी किया है। बताया गया है कि दोनों जानिब से मुल्की मफाद में मिल बैठ कर इत्तेफाक राय पैदा करने पर बात हुई है। इस मौके पर दोनों अतराफ से सबकी जो मौक़िफ़ रखने वाले अरकान हैं उनको समझाने के हवाले से भी बात हुई है और अयाज सादिक ने यह कहा है कि असद कैसर इस हवाले से अपना किरदार अदा करें और अपनी जमात के अंदर जो लोग हैं उनको समझाएं, जबकि वो अपनी जमात के अंदर ऐसे सबकी मौक़िफ़ रखने वाले से बात करेंगे। असद कैसर से जब हमारी बात हुई है आज, तो उन्होंने कन्फर्म किया है कि रात के उनकी मुलाकात हुई थी। उनका ये भी कहना था कि जो भी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात होंगे वो कौम के सामने होंगे और मुज़ाकराती अमल को शफाफ अंदाज से आगे बढ़ाया जाएगा ताकि पाकिस्तान की जो इस वक्त हालात हैं और बिलखुसूस जमहूरियत के इस्तेकाम और मईशत के लिए इस मुज़ाकरात को जो है वो कामयाब कराया जा सके। उन्होंने ये भी कंफर्म किया है कि अनऑफिशियली जो है वो हुकूमत के साथ हमारे राब्ते बदस्तूर जारी हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी और दीगर के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस नैब को वापस भेजने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। एहतसाब अदालत ने रेफरेंस FIA स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत को भेज दिया। एहतसाब अदालत नंबर 3 की जज आबिदा सजाद ने महफूज फैसला सुनाया। नैब की जानिब से केस FIA की अदालत में भेजने की इस्तदा की गई थी। महकमा औकाफ पंजाब के ज़ेरे एहतमाम मदारिस रजिस्ट्रेशन, ज़रूरत और अहमियत पर सिम्पोजियम से सेक्रेटरी औकाफ ताहिर रजा बुखारी का खिताब। ताहिर रजा बुखारी ने कहा, दीनी मदारिस इस्लामी उलूम का कला हैं, मसाजिद, मदारिस और खानकाहें इस्लामी मराकज़ हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से चीन के कारोबारी वफ़द ने मुलाकात की है। बिलावल हाउस में होने वाली मुलाकात में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सूबाई वज़रा और चीन के काउंसल जनरल भी शरीक थे। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान इक़्तिसादी और तिजारती ताउन को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। दोनों ममालिक के अवाम बिलख़ुसूस सरमायाकारों के दरमियान रवाबित बढ़ाना होंगे। चीनी वफ़द ने पाकिस्तान में मेडिकल सिटी के क़याम के लिए $1 अरब की सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार भी किया। वफ़द ने ज़राअत, लाइफ स्टॉक, तवानाई, ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग में भी सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर करती है। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान तारीख़ी बरादराना ताल्लुकात हैं। हमारे अहम अमूर पर मुश्तरका मुफादात और ख़यालात हैं। हमारी कई दिहाइयों पर मुहित गहरी दोस्ती है। गवादर पोर्ट को इलाकाई तिजारती और इक़्तिसादी हब के तौर पर तरक्की देना मेरा विजन। चाहते हैं चीनी और पाकिस्तानी बिजनेसमैन मिलकर काम करें, मुश्तरका तौर पर कारोबार को आगे बढ़ाएं। कराची में सिंध इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना था, बैरून मुल्क से आने वाले कारोबारी लोगों को सिंध हुकूमत मुकम्मल सिक्योरिटी देगी। पाकिस्तान जो है इन्वेस्टमेंट के हवाले से दुनिया का बेहतरीन तरीन मुल्क है। हमारे पास हर किस्म के सीजन्स हैं, हर किस्म के माइंस और मिनरल्स हैं, हर किस्म की अपॉर्चुनिटीज हैं। हम चाहते हैं कि जी चाइनीज बिजनेसमैन और हमारे पाकिस्तानी बिजनेसमैन मिलकर इस तरह की स्ट्रेटेजीज बनाएं जिससे वो मुश्तरका तौर पे अपने कारोबार को बढ़ा सके, कारोबार के मौके को बढ़ा सके। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पर ताउन भी देगी। जितने भी बिजनेसमैन ना सिर्फ चाइना से किसी भी मुल्क से आएंगे उनको मुकम्मल तौर का सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलेगा, उनको मुकम्मल तौर पे हर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और जिस भी सेक्टर में हमारे कारोबारी हजरात, हमारे भाई जहाँ पे सरमायाकारी करने चाहेंगे तो हुकूमत सिंध जो है वो बढ़ चढ़ कर जो है वो उनको सहूलत फराहम करेगी।
کو بتائیں کہ کراچی ٹریفک کی شہر میں روک تھام میں ناکام نظر آتی ہے. شہر میں حادثات معمول بن چکے ہیں. گلستان جوہر راشد منہاس روڈ پر ڈمپر کا مسافر پیپلز ریڈ بس سے تصادم ہو گیا. ٹریفک پولیس کے مطابق حادثہ ڈمپر کا بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا. حادثے کے باعث ٹریفک کی روانی بھی متاثر رہی. بس میں موجود تمام مسافر محفوظ رہے. ڈمپر کا اگلا حصہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا. ڈمپر ڈرائیور کو حراست میں لے لیا گیا اور تھانے بھی منتقل کر دیا گیا ہے. گزشتہ روز بھی ڈرگ روڈ کے قریب تیز رفتاری کے باعث ڈمپر الٹ گیا تھا جس کے باعث شارع فیصل پر ٹریفک کی روانی متاثر. کراچی میں چیئرمین پیمرا محمد سلیم بیگ نے کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن کے دفتر کا دورہ کیا. اس موقع پر کیبل انڈسٹری کو درپیش مالی اور قانونی مسائل پر گفتگو ہوئی. چیئرمین پیمرا کے دورے کے موقع پر پیمرا افسران اور کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن کے نمائندگان کا اجلاس ہوا. اجلاس میں کیبل آپریٹرز نے شکایت کی کہ غیر قانونی طور پر انٹرنیٹ سے بین الاقوامی چینلز کی اسٹریمنگ سے نقصان میں اضافہ ہو رہا ہے. غیر قانونی شیئرنگ اور انٹرنیٹ پر غیر قانونی مواد کی روک تھام کے لیے فوری کارروائی کی جائے. چیئرمین پیمرا نے یقین دہانی کرائی کہ کیبل آپریٹرز کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا. غیر قانونی مواد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. اور اب آپ کو خبر دیں گے کہ سوشل میڈیا پر بدنیتی پر مبنی مہم آج اسلام آباد نے ملزمان کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں. نوٹسز ملزم صبغت اللہ ورک، محمد ارشد، عطاء الرحمان کو جاری کیے گئے ہیں. ذوالقرنین حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ذوالقرنین، بتائیے گا ملزمان کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں، مزید کیا تفصیل ہے اس بارے میں؟ جی بالکل، سوشل میڈیا پر جو بدنیتی پر مبنی مہم شروع کی گئی تھی اس حوالے سے اسلام آباد پولیس نے ایک جے آئی ٹی جو ہے وہ تشکیل دی تھی. اب جے آئی ٹی کی جانب سے باضابطہ ملزمان کو جو نوٹس ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں. 13 دسمبر کو طلب کیا گیا ہے جس میں صبغت اللہ ورک ہیں، محمد ارشد ہیں، عطاء الرحمان، اظہر مشوانی، کومل افریدی، عروسہ ندیم شاہ اور ایم علی ملک جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہیں. یہ بتایا گیا ہے کہ ملزمان نے سوشل میڈیا پر بدنیتی پر مبنی مہم کے ذریعے پاکستان میں افراتفری اور انتشار پر پھیلایا اور اس حوالے سے وفاقی حکومت نے جو جرائم کی روک تھام کے لیے پیکا ایکٹ 2016 سیکشن 3 کے مطابق جو ہے وہ ایک کمیٹی تشکیل دی تھی اور جس میں آئی جی پولیس جو ہیں وہ اس کے سربراہ ہیں جے آئی ٹی کے، اور اس حوالے سے جے آئی ٹی تحقیقات کر رہی ہے. ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مزید مجرموں کی شناخت اور ان کے خلاف قابل اطلاق قوانین کے تحت کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جا رہی ہے. جے آئی ٹی کے پاس ملزمان کے خلاف ملک میں بدامنی اور انتشار پھیلانے کے حوالے سے ٹھوس شواہد موجود ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ذوالقرنین تفصیلات کے لیے. پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی. بینچ مارک 100 انڈیکس نے ایک اور تاریخ رقم کر لی. دوران کاروبار انڈیکس نے 1,13,000 کی نفسیاتی حد عبور کر لی. 2091 پوائنٹس اضافے کے ساتھ انڈیکس 1,12,902 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے. ماہرین کا کہنا ہے ملکی معیشت ترقی کی طرف گامزن ہے. تمام معاشی اشاریے مثبت آ رہے ہیں. ریڈ بال کوچ ٹم نیلسن کا پاکستان کرکٹ ٹیم کا سفر ختم ہو چکا ہے اور نیلسن کے فارغ ہونے سے گلیسپی کا مستقبل بھی خطرے میں پڑ گیا ہے. گلیسپی آئندہ ہفتے پاکستان ٹیم کو جنوبی افریقہ میں جوائن کریں گے. پاکستان جنوبی افریقہ میں 2 ٹیسٹ کھیلے گا. پہلا ٹیسٹ 26 دسمبر سے سینچورین میں شروع ہوگا. پاکستان کرکٹ ٹیم جنوبی افریقہ کے خلاف دوسرے T20 کے لیے سینچورین پہنچ گئی ہے. کھلاڑی آج دوپہر اسپورٹس پارک میں پریکٹس کریں گے. میزبان ٹیم نے گرین شرٹس کو پہلے T20 میں 11 رن سے ہرایا. 3 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کی. دوسرا میچ جمعے کو کھیلا جائے گا. سیریز کے تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. چیمپئنز ٹرافی میں وقت کم رہ گیا ہے لیکن نئے ICC چیئرمین جے شاہ چیمپئنز ٹرافی کے معاملات کو چھوڑ کر دورہ آسٹریلیا پر پہنچ گئے ہیں. بھارتی میڈیا کے مطابق جے شاہ بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان تیسرا ٹیسٹ بھی دیکھیں گے. ورلڈ سوئمنگ چیمپئن شپ کے پہلے ہی دن 2 عالمی ریکارڈ بن گئے. ہنگری میں کینیڈین ایتھلیٹ نے 400 میٹر فری اسٹائل میں ورلڈ ریکارڈ بنایا. 50 میٹر میں امریکہ کی والش نے تاریخ رقم کر دی ہے. 24.02 سیکنڈ میں عبور کی. نیوز اسٹوڈیو سے فضل اتنا ہے. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.